सस्नेह, सप्रेम धन्यवाद। स्वास्थ्य में हमारा लक्ष्य है कि हम बच्चों के सार्वभौमिक विकास के लिए कार्य करते हैं। हम यह जानते हैं यह तभी संभव है जब बच्चे का शारीरिक, मानसिक और अस्तित्व की वास्तविकता का जानने का विकास हो। अगर किसी भी व्यक्ति को स्वयं का ज्ञान होता है तो वो कोई भी कार्य उसके लिए जटिल नहीं रह जाता। किंतु क्या ये कार्य कर पाना इतना सरल है? हम अपनी निर्देशिका श्रीमती रजनीकांता बिष्ट जी के निर्देशन में सदैव इस कार्य के लिए प्रयासरत हैं और हमें आपके यानी अभिभावकों के योगदान की आवश्यकता है। आपके सहयोग के बिना यह कार्य कर पाना थोड़ा कठिन है। इस कार्यक्रम यानी कि पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम के माध्यम से हम आप तक यह बात पहुंचाना चाहते हैं कि बच्चे के विकास में अभिभावकों का क्या योगदान होना चाहिए। जय मां सरस्वती भवानी, जय मां सरस्वती भवानी, जय मां सरस्वती भवानी, दयानिधि दुख हारिणी, दयानिधि दुख हारिणी, पाप विनाशिनी, बुद्धि वरदायिनी, जय मां सरस्वती भवानी, जय मां सरस्वती भवानी। पलकन डगर बुहारूंगा, तेरी राह निहारूंगा मैं, पलकन डगर बुहार। बहुत बहुत आपका इस शुभ आरंभ देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। खासकर बताना चाहता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है और मैंने किया है, तो मैं अपने पेरेंट्स को ये सब चीज़ें बताना चाहता हूँ। तो मैं पेरेंट्स को सबसे पहले चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि अपने बच्चे को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाएं। सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को कुछ बनाना चाहते हैं और वहाँ पर सबसे जो ब्रिलियंट बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं। उसका एक सबसे बड़ा रीजन है कि हम अपने पेरेंट्स अपने बच्चों को सिर्फ एक एम देते हैं कि बेटा मुझे ये बनना है, अपने बच्चों को कभी एम मत दें। दूसरी बात, अपने बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं, उसको घर के सारे काम के लिए बताएं, बेटा ये काम करो, बेटा ये काम करो। वहाँ पर अक्सर वो बच्चे सक्सेस होते हैं जो या तो किसी ऑटो ड्राइवर का बेटा होता है या कोई सब्जी बेचने वाले का बेटा होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो हर चीज़ की नॉलेज रखता है, लेकिन जो हमारे बच्चे हैं वो सिर्फ स्कूल की नॉलेज रखते हैं और आर्ट की नॉलेज नहीं रखते हैं। नंबर 2 बात, मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को स्ट्रॉन्ग बनाएं। स्ट्रॉन्ग हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है, लेकिन जो सबसे वीक स्टूडेंट होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग होता है। वो चाहे पढ़ाई में नहीं होता है, लेकिन उसको और चीज़ की बहुत नॉलेज होती है। इसलिए अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर मत करें कि बेटा वो देखो उनका बेटा बगल में, देखो बेटा वो फर्स्ट क्लास आया है, आपकी मार्किंग है। बच्चे को कभी ना बताएं क्योंकि वो दूसरी चीज़ में अच्छा होगा। आपने उस चीज़ को पहचानना है, क्योंकि ये अक्सर लोग उसी बच्चे को अच्छा मानते हैं जो क्लास में फर्स्ट आता है, लेकिन कभी आप जो सबसे वीक स्टूडेंट होता है उनके बारे में कभी जान के देखना, वो बहुत अलग होता है। दूसरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि लक्ष्य अपने बच्चे को हम अपने बच्चे को जान जाएंगे कि मेरा बच्चा कैसा है, पढ़ने में कैसा है। पहले उससे पूछे बेटा क्या बनना चाहते हो, उसके बाद उस पर इम्प्रूव करके उसको टारगेट मत दें। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आपने बच्चे की कॉन्फिडेंस को ब्रेक हो गया अगर बच्चों को, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम इयर्स इवन टू बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस अप। तो मैंने स्टार्टिंग से क्लास 1 में, क्योंकि हिंदी का सबसे ज़्यादा यूकेजी से जब बच्चा क्लास 1 में आता है, मैंने नोटिस किया है हिंदी में सबसे ज़्यादा ब्रिजिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि क्लास 1 में आके बच्चे को इज एक्सपेक्टेड टू रीड इंग्लिश सेंटेंसेस कंप्लीटली अंडरस्टैंड। सेम गोज विद हिंदी ऑल्सो। हिंदी इज कंपैरेटिवली टफर कि हिंदी सिर्फ एक लैंग्वेज है जो अलग है बाकी सब्जेक्ट से। इंग्लिश इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। हिंदी में मैं क्या करती थी, टेलीविजन पे पूरे टाइम चिपका के रखती थी, जो शब्द स्कूल से सीख के आता था, कल चल, वो सब मैं टीवी पे चारों तरफ लगा देती थी, ताकि
ताकि क्योंकि टीवी वो देखता था तो मैं कहती पहले इसको पढ़ो फिर टीवी चलेगी। लाइक दैट मेरा पूरा जो रूम था उसमें मैंने जगहों पे चीज़ें लगा दी थी, वो उनको पढ़ता रहता था। दिस इज कॉल्ड विजुअल लर्निंग। हम प्री प्राइमरी में विजुअल लर्निंग की बात करते हैं, मेरी छोटी गुड़िया भी एक है, यही प्रैक्टिस मैं उसके साथ भी शुरू कर रही हूँ। बच्चा सबसे पहले विजुअली और ऑडिटरी सुन के रिसीव करता है, तो जो वो सुनेगा वो देखेगा कॉन्स्टेंटली, वो वहाँ से ग्रास्प करना शुरू करता है। किताबें बहुत बाद में आनी चाहिए, जो मोटार स्किल्स होती है वो बहुत बाद में आनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ राइटिंग। तो मैंने उससे शुरू किया, सबको मेरा नमस्कार, मेरा नाम कविता है। मैं स्पेशल पेरेंट्स इसलिए यहाँ पे बोल रही हूँ क्योंकि देखिए हर कोई अपने बच्चे को प्यार करता है, मैं भी अपने बच्चे को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपने बच्चे को स्ट्रगल करना सिखाती हूँ। क्योंकि अगर मेरा मानना ये है कि अगर मेरे बच्चे ने किसी चीज़ की डिमांड करी तो मैं उसको तुरंत ला के नहीं देती, क्योंकि मैं उसको सिखाती हूँ कि तुम्हें इसको कैसे अर्न करना है, कैसे तुम्हें अर्न से मनी अर्न से नहीं, कि आपको इसे किस तरह से लेना है, उसको स्ट्रगल करना मैं सिखाती हूँ। अगर मेरा बच्चा मुझसे कहता है कि मम्मा मुझे आज ये चाहिए, तो मैं उसको लेके दूंगी, बट उसको उतनी जल्दी नहीं दूंगी, जब वो कहेगा तब नहीं। जैसे कोई एग्जाम्पल आपको याद आ रहा है कि बच्चे ने कुछ मांगा हो, कोई याद आ रहा है? जी मैम, हाँ, मेरे बच्चे ने मुझसे बैग की डिमांड की थी। तो मेरा बच्चा जब फर्स्ट क्लास में था, उसकी रैंक 9 आई थी, तो मैंने अपने बच्चे से कहा था कि अगर तुम्हारी रैंक फर्स्ट आती है तो मैं तुम्हें ला के दूंगी। लेकिन मेरे बच्चे की रैंक सेकंड आई, लेकिन मैंने उसे फिर भी नहीं ला के दिया। तो मेरा बच्चा अभी भी होल्ड में है कि उसको ये है कि अभी वो सेकंड क्लास में आए, अगर उसकी रैंक फर्स्ट आती है तो मैं उसे ला के दूंगी, लेकिन मैं ला के दूंगी। ऐसा नहीं कि मैं उसको ला के नहीं देती, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि मैंने इसमें इतनी मेहनत करी तब मुझे ये चीज़ मिली। But we have a sincere request with all the parents, जैसे बच्चा स्कूल में क्या कर रहा है प्लस घर में क्या कर रहा है, उन दोनों के एफर्ट्स को मिलाकर के ही हम बच्चों के ऑलराउंड 100% डेवलपमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। ये ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता है, किसी भी स्कूल में पॉसिबल नहीं होता है कि बच्चा सिर्फ और सिर्फ स्कूल से लर्निंग, जो स्कूल से लर्निंग हो रही है उसका ग्रास्प कितना परसेंट हुआ है, क्या बच्चे ने उसको सीखा है या नहीं सीखा है, ये सब बच्चे को कौन बताएगा? बच्चे को हम ही बता सकते, पेरेंट ही बता सकता है ना। बच्चा तो आप देखिए, जैसे कहा जाता है कि बच्चा एक अच्छी मिट्टी की तरह, जो घोड़ा आप जिस शेप का बनाएंगे उस शेप का बच्चा बन जाएगा। सो इट इज़ आवर ड्यूटी ओनली एज अ पेरेंट कि हम ये देखें कि मैंने उसको सही शेप दिया है या नहीं दिया। सो वी एक्सपेक्ट दिस एंड दिस इज़ अ ड्यूटी ऑल्सो कि मेरा बच्चा है, जो स्कूल में जितने बच्चे पढ़ने आ रहे हैं वो हमारे बच्चे हैं। जब तक हमारे पास स्कूल में तो वी कैन अश्योर दैट 100% लर्निंग उन लोगों के साथ हो रही है। बट देन वी हैव अ स्पेशल रिक्वेस्ट ऑल्सो फ्रॉम ऑल द पेरेंट्स कि आप लोग भी उस बच्चे के ऊपर आपके अपने इंडिविजुअल जितने भी आपके एज अ पेरेंट आपकी जितने भी हर कोई ना कोई पेरेंट कुछ अच्छी चीज़ अपने बच्चे के साथ करता होगा। प्लीज़ कीप ऑन कंटिन्यूइंग दैट गुड वर्क सो दैट द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज ऑल राउंड। और वो जो बच्चा जब बाहर जा रहा है तो उसको याद रहे कि हाँ मैंने बचपन की कुछ जो अच्छी यादें उसकी जो उम्र भर रहती कि हाँ पेरेंट के साथ मैंने ये ये उस चीज़ से सीखना, आप जो गलती कर रहे हैं, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज टीच टू माय सो वो कभी भी हेजिटेट नहीं करता है कुछ करने में, उसमें वो खौफ नहीं है जो। तो यही चीज़ मेरे को स्कूल का भी अच्छा लगा कि चिल्ड्रंस आर लाइक यू नो द फ्री माइंडेड, यहाँ पर उनको कर दिया जाता है वो क्वेश्चन पूछे कुछ भी करें। आई वाज सीइंग द रूटीन ऑफ द एसएलटी आल्सो, वहाँ पर उनसे कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो दैट इज वन ऑफ द यू नो थिंग व्हिच दिस इंस्टीट्यूट इज ऑलरेडी प्रैक्टिसिंग इन दिस आई हैव सीन। सो आई वुड लाइक टू थैंक मैम टू ब्रिंग दिस टू द कल्चर ऑफ द इंस्टीट्यूट। थैंक यू। आप एक हाउसवाइफ, ठीक है, आपने जब आप हाउसवाइफ बनी, आपकी शादी हुई, तो आप पहला साल आपका एक्सपीरियंस है हाउसवाइफ का, फिर 2 साल का एक्सपीरियंस हाउसवाइफ का हो गया। मैं आपको सिंप्लीफाई कर रही हूँ, फिर 3 साल का, 5 साल, 20 साल का आपका एक्सपीरियंस हो गया हाउसवाइफ का। क्या आप एक बेटर हाउसवाइफ बनी उन 20 सालों में? क्या आप ये कह सकती हैं कि जैसी हाउसवाइफ में पहले साल थी उससे दूसरे साल में बेटर थी, तीसरे साल में और बेटर हुई? क्या आप कह सकते हैं? अगर आप कह सकते हैं तो समझिए कि हाँ आपके पास 20 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और अगर आप नहीं कह सकती हैं तो इसका मतलब यही है कि 1 ईयर एक्सपीरियंस रिपीटेड होता है। लाइक अ शॉपकीपर, फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेसमैन, आपके बिजनेस में आपने कितना ग्रो किया पर्सनली एंड प्रोफेशनली, दैट इज योर एक्सपीरियंस, राइट? तो
तो मैंने एक क्वेश्चनेयर बनाया अपने पिछले स्कूल में और मैंने वो पेरेंट्स को दिया। मैंने कहा इसमें ये मुझे बताइए कि आप कैसे बता सकते हैं हमको कि आप एक विशेष पेरेंट हैं। अगर आप एक विशेष पेरेंट नहीं हैं तो आपका बच्चा विशेष नहीं बन सकता। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, मुझे कहने में कहीं कोई संकोच नहीं है। तो मैंने एक क्वेश्चनेयर बनाया, बाकी तो मुझे भी याद नहीं कि उस क्वेश्चनेयर में और क्या क्या क्वेश्चन है, लेकिन उसमें एक क्वेश्चन ये था कि आप कैसे कह सकते हैं कि मैं एक विशेष पेरेंट हूँ। तो उसमें दो चीज़ें मुझे याद है। एक पेरेंट ने ये कहा था कि मैं अपने बच्चे की आंखों में आंसू नहीं देख सकता, कम वक्त में। दूसरा एक पेरेंट ने कहा, वो बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा मैं बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन अगर मेरे बच्चे ने मुझसे कुछ मंगवाया है तो मैं कभी नहीं भूलता हूँ वो लाना, चाहे मैं रात के 11 बजे लौटूँ, 12 बजे लौटूँ, लेकिन मैं ये याद रखता हूँ कि आज मेरे बच्चे ने मुझसे ये मंगवाया है तो मैं उसे ला करके देता हूँ। इसलिए मैं एक विशेष पेरेंट हूँ। अब हम सब लोगों को सोचना है, क्या यहाँ पर कोई पेरेंट हैं जो ये कह सकते हैं हाँ मैं एक बिल्कुल स्पेशल पेरेंट हूँ, मैं एक कॉमन पेरेंट नहीं हूँ? क्या आप में से कोई खड़े होकर कह सकते हैं कि हाँ मैं कुछ एक स्पेशल पेरेंट हूँ, मेरे बच्चे मुझे ऐसे जानेंगे? अब देखिए, ये मेरी डायरी है, दैट्स व्हाई आई वांटेड दिस स्टैंडिंग माइक। ये मेरी डायरी है, मैं डायरी इसीलिए लाई हूँ। 2011 में मैंने BLM अकेडमी इस्टेब्लिश की थी, मतलब आई वॉज नॉट द ओनर, ठीक है। 2011 में ये डायरी मेरी पहली बनी जब मैंने पहला ओरिएंटेशन प्रोग्राम दिया, और मैं पहले ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए इस तरह से तैयारी करके ले गई थी। और हर साल इसमें आप देखेंगे मेरे हर साल का, ये देखिए यहाँ तक ये भर गई है, इतने पेजेस में भर गए, इतना सब मैं बोल चुकी हूँ ओरिएंटेशन प्रोग्राम से अभी तक, ठीक है। 12 इयर्स के ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैं इतना सब बोल चुकी हूँ, लेकिन आज जो मुझे बोलना वो ये नहीं बोलना, क्योंकि आई एम ग्रोइंग, समझ रहे ना। जो आज से 11 साल पहले मैंने कहा, मुझे लगा अब समय बदल गया है, अब कुछ और कहने की आवश्यकता है।